मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, पिछले दिने जो जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी उसमें बहुत से घरेलू यूज के जो सामान हैं उस पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया था, जो आज से लागू होने जा रहा है। और इनके लागू होने से वे सभी सामान महंगे हो जाएंगे। इन महंगे होने वाले सामानों में आटा, पनीर, दही जैसे खाद्य पदार्थ जितने भी हैं वे महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, दही शामिल है। इन पर 5% जीएसटी देना होगा। अगर आटे का दाम 100 रुपये अगर पैकेट में मिलता होगा तो वो पैकेट 105 रुपया में मिलेगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 5,000 से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। यानी कि जिसको अस्पताल में रूम जो है वह 5,000 में मिलता था, 250 रुपया और ऊपर से जेब ढीला करना पड़ेगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में 12% से कर लगने की बात कही गई है। अगर इस पर कोई कर नहीं अभी इस पर कोई कर नहीं लग रहा था। जो छोटे छोटे होटल में जो जाते थे गरीब लोग, क्योंकि बड़े होटल में तो बड़े लोग जाते हैं, लेकिन जितने गरीब लोग जाते हैं छोटे छोटे होटल में सोचते हैं कम दाम का रूम मिले किराया का, तो समझिए कि अगर वो 500 में रूम मिलता है तो आपको कितना 550 12 पर 560 रुपये, यानी कि 60 रुपया आपको एक्स्ट्रा 500 रुपया पर पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार टेट्रा पैक बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा हुआ मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद और गेहूं, अन्न तथा मुरमुरे तथा 5% आदि पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि खुले में बिकने वाले जितने ब्रांड हैं उनके उत्पाद पर जीएसटी छूट अभी रहेगी। MRG एंड एसोसिएट के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को दशकों से कर कानूनों के तहत छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि संशोधन के संबंध में जो सवाल दिमाग में आता है वह यह कि चूंकि अस्पतालों द्वारा किया जाने वाला इलाज एक समग्र आपूर्ति है, इसलिए इनके लेन देन के विभिन्न हिस्सों पर कोई देनदारी लगाने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह सूचना धारा 8 के प्रावधान के से परे प्रतीत होती है, जो समग्र आपूर्ति लेन देन पर एकल कर को अनिवार्य करती है। ये जीएसटी जो लगा है ना, जीएसटी पहले तो हम लोग को समझ में आता था, आम भाषा में समझा रहे थे। पहले हम लोग समझते थे कि पहले 250 में हम लोग टीवी का रिचार्ज करवा लेते थे, लेकिन वो 278 रुपया टीवी का रिचार्ज जब लगने लगा, मोबाइल के रिचार्ज का पैसा जब बढ़ गया, तब हम लोग को समझ में आया कि जीएसटी क्या होता है। पब्लिक, और इसमें सरकार कहती थी कि पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि सामान का दाम सस्ता हो जाएगा। 250 का सामान जो है वह जहाँ मिलना चाहिए था 230 में 278 रुपया हो गया। ये सस्ता की क्या परिभाषा है, ये जो नई सरकार में जो लोग हैं उनका पता नहीं। कभी कभी बोलना पड़ता है आक्रोश में आके। आज से जो उत्पाद महंगे होंगे उसमें प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, जो इंक जो प्रिंटिंग के लिए आते हैं, आज आप फ़ोटोस्टेट 2 रुपया में कराने जा रहे थे, अब आपको 3 रुपया से कम में फ़ोटोस्टेट नहीं होगा। धारदार चाकू, कागज़ काटने वाला चाकू, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दर 8% कर गई। यानी कि आज से आपका जो बच्चा जो पढ़ता था ना, जो 5 रुपये में पेंसिल मिलता था, उस पेंसिल का दाम हो जाएगा लगभग 6 रुपया। याद रखिएगा इस चीज़ को। सोलर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र, सौदागरी
के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 18% GST लगेगा। रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों की दर घटाकर 5% की गई है। ट्रक वस्तुओं की ढुलाई के इस्तेमाल में होने वाले वाहनों पर 12% GST लगेगा, जो अभी 18% था। ठीक है, ढुलाई ये सब में 5% कम किया गया है। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर GST छूट अब इकोनॉमिक श्रेणी तक सीमित रहेगी। RBI, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण और सेबी जैसे नियामक सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों के किराए पर देने पर कर, जितने भी किराए हैं, इन सभी इकाइयों के जो किराए हैं उन पर भी कर लगेगा। यानी कि सरकार ने जो GST के लिए जो कानून बनाया था, जो आज से लागू होने वाला है, इससे किसी आम आदमी का भला नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो आम आदमी जो है, जो थोड़ा भी शुद्ध सामान कोशिश करता था कि चलिए पैकेट का आटा ले लेंगे तो खुले हुए आटे से थोड़ा अच्छा होगा, वो भी सरकार ने नहीं छोड़ा। पता नहीं क्या मंशा है सरकार की। एक महंगाई बढ़ा दो, पेट्रोल का दाम बढ़ा दो, डीजल का दाम बढ़ा दो, थोड़ा सा भाड़ा इसलिए कम कर दिया है कि माल जो है GST जनता को एक तरफ से तो लूट ही रहे हैं, दूसरे तरफ से थोड़ा कम कर देते हैं। समझिए कि पूरी तरह से यह सरकार जो है, जो AC में बैठने वाले लोग कानून बनाते हैं, वो जो अगर मध्यम वर्ग से ये लोग आते, मध्यम वर्ग के ये सारे सामान जितने हैं ना, ये मध्यम वर्ग के यूज के सामान हैं। सबसे अधिक अगर इस सरकार में कोई वर्ग बर्बाद हुआ है तो वह मध्यम वर्ग बर्बाद हुआ है। जितना बर्बाद करना है आप लोग टैक्स लगा के कर डालिए। यह बहुत खुशी की बात है। जय हिंद, जय भारत।